हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज तानिया दास। मैं इस चैनल पर आप लोगों को एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट डिटेल से पढ़ाती हूँ। हम लोग लास्ट क्लास पर जो यूनिट 2 सेक्शन ए से रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ कमीशंस एंड कमिटीज है उनके ऊपर रिवाइज किए थे, मगर नेट की प्रॉब्लम की वजह से एंड सर्वर डाउन की वजह से हम लोग पूरी खत्म नहीं कर पाए। इसीलिए उसी कंटिन्यूएशन को आज रखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2009। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 है वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट पर जाके चेक कर लीजिए, जहाँ पर आप लोगों को मिलेगा यूनिट 2 रिवीजन। वहाँ पर सारी यूनिट 2 की यूनिट्स अपलोडेड है। रिवीजन क्लासेस लाइव क्लासेस होती है, मगर ये जो क्लासेस है वो रिकॉर्डेड हो रही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2009 जो कि टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली होगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन 2009। ठीक है, तो देखिए ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन 2009 है, ये दोनों चीजों की ऊपर बेस करके ये कंसेप्ट हुआ है। सो द फर्स्ट वन इज दैट एनसीएफ 2005। ठीक है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है उस कंसेप्ट के ऊपर बेस करके एंड राइट टू एजुकेशन के ऊपर बेस करके, इस दोनों कंसेप्ट के ऊपर बेस करके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन 2009 को कंस्ट्रक्ट किया गया है। क्लियर है लर्नर्स? अब देखिए हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट समझेंगे। पहले समझेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स को, देन हम लोग समझेंगे इसके फंक्शन एंड फोकस पॉइंट्स को। फर्स्ट हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। देखिए क्या है ऑब्जेक्टिव्स पर। फर्स्ट है टू इम्प्रूव टीचर एजुकेशन। पहले हमें देखिए यहाँ पर जानना होगा कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है। ऑब्वियसली टीचर एजुकेशन के ऊपर बेस्ड होगा। तो हमें किसको इम्प्रूव करना होगा लर्नर्स? टीचर एजुकेशन को इम्प्रूव करना होगा। मगर कैसे हम लोग इम्प्रूव करेंगे? देखिए क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, दोनों चीज क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव दोनों के आधार पर हम लोग टीचर एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट कि टू इम्प्रूव आवर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव। अब नेक्स्ट क्या है? टू अंडरस्टैंड द नेचर पर्पस। देखिए एक एक करके समझिए। नेचर, पर्पस, फिलोसफी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पर जो एसई है, एसई का मतलब होती है सेकेंडरी एजुकेशन। शॉर्ट प्लेस है इसीलिए मैंने एसी लिखा। तो ये जो सेकेंडरी एजुकेशन होती है उनकी नेचर को समझना, पर्पस को समझना एंड फिलोसफी को समझना, ये करिकुलम का मेन ऑब्जेक्टिव्स होगा। दैट मीन्स जब हम लोग टीचर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो बेसिकली वो और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए होती है, राइट। एलिमेंटरी टू सेकेंडरी, हाईएस्ट लेवल किसका होगा? सेकेंडरी स्टेजेस का होगा। तो हमें क्या समझना होगा कि जो सेकेंडरी एजुकेशन होगा उसका नेचर क्या है, क्यों हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट को, उसका पर्पस क्या होगा, उसका फिलोसफी क्या होगा। तो हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन का हर एक एस्पेक्ट्स को जानेंगे एज ए टीचर। तो यहाँ पर एज ए टीचर आपको समझना होगा नेचर, पर्पस, फिलोसफी किसका? सेकेंडरी एजुकेशन का। ठीक है, अब नेक्स्ट पर देखिए टू एक्वायर कॉम्पिटेंसी। मतलब आप जब कुछ काम करते हो एज ए प्रोफेशनल तो उसका कॉम्पिटेंसी भी आपको डेवलप करना होगा। ठीक है, देखिए सिर्फ एज ए टीचर नहीं, जब आप किसी भी काम करेंगे सभी काम का आपकी जो कॉम्पिटेंसी है उस वर्क की कॉम्पिटेंसी को आपको डेवलप करना होगा। तो हम लोग जो टीचर है एज ए टीचर, जब हम लोग टीचिंग को सर्विस कर रहे हैं, राइट, जैसे कि पुलिस की सर्विस करते हैं, डॉक्टर की सर्विस करते हैं, तो एज ए टीचर हम लोग भी कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसी टाइम पर हमें हमारी काम की कॉम्पिटेंसी भी डेवलप करना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? कॉम्पिटेंसी। अभी तक देखिए नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क था वो हमारे चाइल्ड के ऊपर बेस्ड था, राइट। जो स्टूडेंट्स होगा, जो स्टूडेंट्स को हम पढ़ाएंगे उसके लिए जो करिकुलम सेटअप किया जाएगा
उन सभी चीजों के ऊपर बेस था। मगर यहाँ पर जो बेस पॉइंट है वो है हमारी टीचर एजुकेशन। तो एज ए टीचर हम लोग कैसे पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को, उन सभी चीजों के ऊपर फोकस किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग जब हमारी खुद की जॉब से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो यहाँ पर किसको डेवलप करना होगा, मेरी जॉब को, जो कि टीचिंग से रिलेटेड है। तो टीचर एजुकेशन पर आपकी प्रोफिशिएंसी की जो कॉम्पिटेंसी है प्रोफेशनल, उसको यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट पर देखिए, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड साइकोलॉजी। तो यहाँ पर आपको चाइल्ड की साइकोलॉजी को समझना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब हम लोग स्कूल्स पर जाते हैं एज ए टीचर इंटर्नशिप के लिए, एंड उसके बाद जब आपकी जॉब लग जाती है और आप जाते हो स्कूल पर पढ़ाने के लिए, तब पहले आपको क्या समझना होगा कि आपके स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी। इसीलिए बीएड एंड एमएड पर साइकोलॉजी का एक बिग पार्ट हमें पढ़ना होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हमारे सामने बैठे होंगे उसका साइकोलॉजी समझना होगा। जैसे कि स्टूडेंट्स का नेचर क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका नीडनेस क्या है, उसका कौन से टॉपिक्स पर स्ट्रांग है, उसका कौन से टॉपिक पर वीकनेस है, इन सभी चीजों के बारे में हमें क्या करना होगा, समझना होगा। जब तक हम लोग साइकोलॉजी के बारे में ठीक से नॉलेज नहीं गेन करेंगे, तब तक हम लोग उन सभी चीजों को अप्लाई भी नहीं करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ पर, राइट। तो यहाँ पर इसीलिए जो चाइल्ड साइकोलॉजी होगा, उस चाइल्ड साइकोलॉजी को यहाँ पर अच्छे से समझना होगा। इसलिए चाइल्ड साइकोलॉजी हमारी करिकुलम पर होगा, टीचर एजुकेशन की करिकुलम पर। यहाँ पर हम समझेंगे टीचर एजुकेशन से रिलेटेड करिकुलम के बारे में। ध्यान से ये बात दिमाग में रख लीजिए कि जब भी ये NCFTE आएगा 2009, तब हमें टीचर एजुकेशन से रिलेटेड करिकुलम को समझना होगा, ना तो कि हम लोग एज ए स्टूडेंट की करिकुलम समझेंगे। यहाँ पर हमें एज ए टीचर हमें कौन सी करिकुलम चाहिए इसको समझना होगा। तो जब आप एज ए टीचर खुद की करिकुलम पर कौन से टॉपिक्स आना चाहिए ये समझेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि हमारी करिकुलम डेवलप हो सके। क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि स्टूडेंट्स की जो करिकुलम है उसको डेवलप। जब हमारी बात आती है तो हमें भी तो सोचना होगा कि हमारी जो करिकुलम है वो डेवलप हो सके। वो कैसा होगा, क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव बेस्ड होगा, ठीक है। जो कॉम्पिटेंसी है उसको भी यहाँ पर एक्वायर करना होगा। चाइल्ड साइकोलॉजी को यहाँ पर समझना होगा, और सेकेंडरी एजुकेशन की जो नेचर है, पर्पस है, फिलोसफी है, वो सभी चीज को यहाँ पर समझना जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है देखिए, कि टू डेवलप स्किल्स फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग का स्किल को आपको डेवलप करना होगा। क्योंकि देखिए, जब आप एज स्कूल्स पर जाएंगे और बच्चे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उस समय पर अगर बच्चे का कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको आपको सॉल्व करना है, एनालिसिस करना होगा स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को, उसके इंटरेस्ट को। आप उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम एंड नीड्स, आपको क्या प्रोवाइड करना होगा, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो जब तक आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग के ऊपर प्रॉपर स्किल्स नहीं सीख पाएंगे, तब तक उसको आप इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एज ए टीचर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन आपको अच्छे से स्किल्स को डेवलप करना होगा, विच स्किल, गाइडेंस एंड काउंसिल स्किल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, क्रिएटिव थिंकिंग फॉर रिकंस्ट्रक्टेड नॉलेज। तो यहाँ पर आपको क्रिएटिव थिंकिंग को तो डेवलप करना होगा, मगर किसके लिए, आपकी जो नॉलेज है उसको और भी रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। हमेशा आपको ये मतलब दिमाग में रखना होगा कि जो नॉलेज हमारे पास है उसको डे बाय डे हमें अपडेट करना होगा। क्योंकि अभी देखिए, जो नेक्स्ट जनरेशन है, न्यू जनरेशन आ रही है, वो बहुत ही ज्यादा अपडेटेड है एंड टेक्नोलॉजी के बारे में उनको ज्यादा पता है। तो एज ए टीचर उसके साथ बैलेंस करके चलने के लिए हमें भी एज ए टीचर अपडेटेड होने की जरूरत है। तो आपको आपकी जो नॉलेज है उस नॉलेज को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट देखिए, लास्ट जो पॉइंट है यहाँ पर, रिफ्लेक्ट टीचिंग एक्सपीरियंस। दैट मीन्स कि आपकी जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसको रिफ्लेक्ट करना होगा। आपको देखना होगा कि आपकी जो टीचिंग स्टाइल है वो कितना अच्छा है। तो ये रिफ्लेक्टिव जो टीचिंग स्टाइल होती है वो यहाँ पर इंक्लूड होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या है, फंक्शन। फंक्शन पर क्या होगा, इस करिकुलम की फंक्शन पर क्या आएगा, सोशल एंड पर्सनल नीड्स ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव पर देखे थे कि चाइल्ड की साइकोलॉजी को देखना, उसको स्टडी करना, राइट। तो यहाँ पर चाइल्ड की जब साइकोलॉजी आ जाती है, दैट मीन्स हियर इंक्लूड द नीड्स ऑफ द चाइल्ड, राइट। सो बेसिकली सोशल एंड पर्सनल नीड्स ऑफ द चाइल्ड के ऊपर बेस करके करिकुलम को काम करना होगा। नेक्स्ट क्या है, नीड्स ऑफ स्कूल। स्कूल का नीड्स क्या है वो भी आपको देखना होगा। तो पहले चाइल्ड की नीड्स को देखो, फिर किसकी नीड्स को देखो लर्नर्स, स्कूल की नीड्स को देखो। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, प्री सर्विस एंड इन सर्विस। तो यहाँ पर ऑब्वियसली टीचर एजुकेशन है और वहां पर प्री सर्विस एंड इन सर्विस दोनों ही होना जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री सर्विस एंड इन सर्विस? प्री सर्विस का मतलब अभी भी आप टीचर नहीं हो, ठीक है, आप स्कूल पर जाके एज ए टीचर नहीं पढ़ा रहे हो, उसके पहले, जॉब के पहले जब आप कोई ट्रेनिंग लेते हो, सो दैट इज कॉल्ड अ प्री सर्विस। अगर आप एज ए टीचर स्कूल पर जाके पढ़ाते हो, ठीक है, उस समय ड्यूरिंग दैट सेशन, ड्यूरिंग दैट टाइम अगर आप कोई ट्रेनिंग लेते हो, सो दैट इज कॉल्ड इन सर्विस। तो यहाँ पर प्री सर्विस एंड इन सर्विस भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है यहाँ पर देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होगा, अभी अभी हम लोगों ने बोला कि यहाँ पर आपको अपडेट रहना होगा डे बाय डे। नॉलेज आपको, जो जनरल नॉलेज है, जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, हर एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर करिकुलम हमेशा फ्लेक्सिबल रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब फोकस किसके ऊपर करेंगे? फर्स्ट फोकस पॉइंट देखिए, कंटेक्स्ट, कंसर्न एंड विजन। मतलब जो भी कंटेक्स्ट होगा, जो भी कंसर्न दिखाएंगे हम लोग, और जो भी विजन होगा हमारी, वो किसके ऊपर बेस करके होगा? टीचर एजुकेशन के ऊपर बेस करके होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पर देखिए, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जैसे कि सोशियोलॉजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजिकल एजुकेशन, ठीक है, मैनेजमेंट एजुकेशन, ये सभी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट होगा पेडागोजी, जो कि बीएड एंड एमएड का एक बहुत बड़ा पार्ट होती है, पेडागोजिकल पार्ट। एंड नेक्स्ट क्या है, स्कूल इंटर्नशिप। ठीक है, स्कूल इंटर्नशिप का मतलब स्कूल पर जाके जो प्रैक्टिस सेशन होती है उसको कहते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, ट्रांजैक्टिंग करिकुलम एंड इवेल्युएटिंग टीचर एजुकेटर। दैट मीन्स कि जो भी करिकुलम आप, मतलब करिकुलम पर है, उसको जब आप इम्प्लीमेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्टिंग करिकुलम एंड इवेल्युएटिंग द टीचर एजुकेटर। मतलब जैसे कि हम लोग स्टूडेंट की एग्जाम लेते हैं, तो वैसे ही टीचर की भी एग्जाम एंड इवेल्युएशन करने की जरूरत है। ठीक है। तो यहाँ पर इवेल्युएशन एंड टीचर एजुकेटर होगा। नेक्स्ट होगा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। अगर आप बच्चे के साथ अच्छे से, प्यार से नहीं बात कर सकते, अगर उस टाइप की आपकी पर्सनालिटी नहीं है, तो टीचिंग में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट के साथ अच्छे से लविंग रिलेशनशिप के साथ, फ्रेंड के रिलेशनशिप के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। नेक्स्ट क्या है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। ठीक है, मतलब देखना बीएड एंड एमएड पर थ्योरी भी होती है और प्रैक्टिकल भी होती है, राइट। तो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ चीज होगा। अच्छा, तो देखो, और लास्ट क्या है, प्रोफेशनल स्किल। मतलब जो हम लोग प्रोफेशन पर है उसकी हर एक स्किल्स को डेवलप किया जाए। तो ये सभी चीज हमारी फोकस पॉइंट पर रहती है। ठीक है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2009 की, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन 2009 की जो भी कीवर्ड्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने समझा दिया है। आशा करती हूँ इन सभी पॉइंट से ही आप लोगों के एग्जाम पर आ जाएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम पर आती है उन सभी पॉइंट्स को लेकर ही मैंने आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया है और कोशिश किया है कि बहुत ही अच्छे से क्लियर एंड प्रिसाइज वे में आप लोगों को समझा सकूं। अगर मेरी लेसन आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और हाँ, बहुत सारे लर्नर्स हैं, देखते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तब आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ कंटेंट समझना ही मोटो नहीं है, इस चैनल का मोटिव है कि आप लोगों की जो नेट एग्जाम है उसको क्रैक कराना। इसीलिए यहाँ पर कंसेप्ट को इन डिप समझाया जाता है, उसके साथ साथ जो एमसीक्यू पार्ट्स होती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। तो आप लोगों की एक जो सब्सक्राइब है और जो बेल आइकन को प्रेस करके आप लोगों की मदद मिलेगा, और मुझे भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि मैं जो भी हार्ड वर्क करती हूँ वो आप लोगों के लिए ही करती हूँ। तो एक सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए, और मैं भी आप लोगों के सामने ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग लेसन लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच। और हाँ, जो मैं हमेशा कहती हूँ, ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। बाय बाय।